लेबर कोड, लेबर कोड के बारे में दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 7 में। ओके, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। कौन सी कोर्ट लेबर कोर्ट है? कोर्ट्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। एडजुडिकेशन होता है किसी मैटर को सॉल्व किया जाए कोर्ट के द्वारा, उसको एडजुडिकेशन कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करना, सॉल्व करना, जो कोर्ट ये करती हैं वह कहलाती हैं लेबर कोर्ट। ओके, और लेबर कोर्ट किन मैटर्स को सॉल्व करती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड? केवल वही मैटर रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। जो सेकंड शेड्यूल जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, उसके अंदर जो मैटर्स हैं उनको लेबर कोर्ट सॉल्व करती है। ठीक है, एंड फॉर परफॉर्मिंग अदर फंक्शंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर देम इन द एक्ट, या फिर कोई और फंक्शन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर दिए गए हों लेबर कोर्ट के लिए, उनको परफॉर्म करती है। तो ये तो हुआ इसका मीनिंग जो सेक्शन 7 में दिया गया है कि ये कोर्ट ऑफ एडजुडिकेशन है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाली कोर्ट्स हैं। कौन कौन से मैटर्स? जो सेकंड शेड्यूल में दिए गए हों, या फिर कोई और फंक्शन जो कि उनके एक्ट द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए हों। लेबर कोड बनाने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 7(1) में कहा गया है कि गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू स्टैब्लिश वन और मोर लेबर कोड इन अ स्टेट। एक स्टेट में एक या एक से ज़्यादा लेबर कोड स्टैब्लिश कर सकती है, ये पावर गवर्नमेंट के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन स्टैब्लिश इन एनी स्टेट फॉर मैटर्स फॉर विच इट इज़ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जिन मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, उन मैटर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है लेबर कोड किसी स्टेट में। इसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर केवल एक आदमी होगा जो कि गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होगा। इसकी क्वालिफिकेशंस सेक्शन 7(3) में दी गई हैं। इज़ और हैज़ बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट का जज है या फिर हाई कोर्ट का जज रहा है। ठीक है, पहले रहा है। या और कौन हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो कि 3 साल से ज़्यादा रहा हो, या फिर कोई आदमी जो 7 साल से ज़्यादा जुडिशल ऑफिसर रहा हो, या फिर कोई लेबर कोर्ट प्रेसाइडिंग ऑफिसर स्टेट एक्ट के अंडर जो कि इस पोजीशन पे 5 साल से ज़्यादा रहा हो, या फिर सेंटर में डेप्यूटी लेबर कमिश्नर हो, या फिर स्टेट में जॉइंट कमिश्नर हो, जो इन पोजीशंस पे 7 साल से ज़्यादा रहा हो और उसके पास लॉ की डिग्री हो। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले उसे अपनी ये वाली पोस्ट जो है इनसे रिज़ाइन करना होगा। या फिर ग्रेड 3 इंडियन लीगल सर्विस ऑफिसर हो जो कि इस पोस्ट पे 3 साल से ज़्यादा रहा हो। तो ये सारी क्वालिफिकेशन, इनमें जो कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फंक्शंस क्या क्या हैं लेबर कोर्ट के? इट एडजुडिकेट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, सेकंड शेड्यूल में जो जो मैटर्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करता है, उनको एडजुडिकेट करता है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में क्या क्या मैटर्स दिए हुए हैं? सेकंड शेड्यूल में स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स जो होते हैं वो स्टैंडिंग ऑर्डर कहलाते हैं। क्या क्या टर्म्स होंगी, क्या क्या रूल्स होंगी, नियम और शर्त क्या होंगी एम्प्लॉयमेंट के, वह होती हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। तो और क्या होता है सेकंड शेड्यूल में? ऑर्डर पास्ड बाय एम्प्लॉयर अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंडर एम्प्लॉयर ने कोई ऑर्डर पास किया हो, या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को कैसे अप्लाई करना है, या फिर उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर दिए गए हैं उनका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, क्या मीनिंग निकल सकता है उनका। या फिर डिस्चार्ज करना, रिमूव करना मतलब, और डिसमिसल या फिर वापस रीइंस्टेट करना, वापस ज्वाइन कराना उस व्यक्ति को जो निकाल दिया गया है, या फिर रिलीफ के लिए ग्रांट देना। और सेकंड शेड्यूल में और क्या है? कस्टमरी कंसेशन या प्रिविलेज को विदड्रॉ कर लिया गया हो। और क्या मैटर है? स्ट्राइक और लॉकआउट से रिलेटेड, जैसे क्या स्ट्राइक लॉकआउट इलीगल है या नहीं है, या फिर कोई और मैटर स्ट्राइक लॉकआउट से रिलेटेड। और बाकी सारे मैटर्स, ऑल मैटर्स अदर देन स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल के में जो मैटर्स हैं इनको छोड़ के और बाकी जो भी मैटर्स होंगे वो भी सेकंड शेड्यूल में माने जाएंगे।
अदर फंक्शंस असाइंड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये भी हमने डेफिनेशन में देख लिया था कि सेकंड शेड्यूल और अदर फंक्शंस असाइंड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, या फिर एनी और अनदर एनी मैटर अपीयरिंग टू बी कनेक्टेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और रेलेवेंट टू इट, या फिर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिस पे केस चल रहा है लेबर कोर्ट में इस टाइम, कोई ऐसा मैटर हो जो उससे कनेक्टेड अपीयर हो रहा हो या फिर उससे रेलेवेंट हो वो मैटर, तो वो भी आपका लेबर कोड की परव्यू में आ जाएगा। पावर्स क्या क्या है और प्रोसीजर क्या है लेबर कोड का। प्रोसीजर जो है 3 तरह के हो जाएंगे। एक होगा जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ट्राई कर रहा हो लेबर कोर्ट, तब अलग होगा। जब किसी ऑफेंस को ट्राई कर रहा होगा तब अलग होगा। और या फिर किसी ट्राई कर रहा होगा जो कुछ राइट्स हैं जो स्पेशल एक्ट्स द्वारा दिए गए हैं, तब अलग प्रोसीजर होगा। वो देखते हैं क्या क्या होते हैं। जब लेबर कोर्ट किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ट्राई कर रहा हो तो उसकी पावर्स जो होंगी वो सेम एज सिविल कोर्ट होंगी, और प्रोसीजर जो फॉलो करेगा वो सेम एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होगा। तो उसमें क्या क्या पावर्स होती हैं, तो कंपेलिंग अटेंडेंस, किसी के अटेंडेंस को कंपेल करना, किसी को ओथ पे एग्जामिन करना, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स या मेटल ऑब्जेक्ट्स को पेश करने के लिए कंपेल करना, कमीशन इशू करना जिससे कि विटनेस का एग्जामिनेशन हो सके, या फिर कोई और मैटर जो भी प्रेस्क्राइब किया गया हो। इसके अलावा लेबर कोर्ट के पास राइट होता है 2 एसेसर्स अपॉइंट करने का, जो कि उसे एड और एडवाइस करें, उसकी हेल्प करें प्रोसीडिंग में। ये दोनों एसेसर्स जो हैं एक्सपर्ट्स होने चाहिए उस कंसर्न मैटर से, जो मैटर उस टाइम कोर्ट में चल रहा है। लेबर कोर्ट के पास राइट होता है इंसिडेंटल कॉस्ट अवार्ड करने का, ठीक है, जो भी सेकेंडरी कॉस्ट है, रिलेटेड कॉस्ट है, या रीइंस्टेटमेंट करने का, उसको वापस ज्वाइन कराने का अगर कोई निकाल दिया गया है, या फिर कोई और अदर रिलीफ हो, कोई और अलग राहत हो। जब ऑफेंस को ट्राई कर रहा हो लेबर कोर्ट तो उसकी पावर्स हो जाती हैं सेम एज कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ओके। और जो प्रोसीजर्स फॉलो करता है, फॉलो एज नियरली एज पॉसिबल समरी प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड अंडर CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ओके। ये ऑफेंस के लिए हुआ। और जब लेबर कोर्ट ट्राई कर रहा हो, राइट्स गिवन अंडर स्पेशल एक्ट्स के अंडर कुछ राइट्स दी जाते हैं जब उनको ट्राई कर रहा हो, तो क्या कहते हैं, लेबर कोर्ट जो है कैन अप्लाई ओन प्रोसीजर, ये अपना खुद का प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है। स्पेशल एक्ट्स आर कन्फर राइट्स टू लिटिगेंट्स, ओके। स्पेशल एक्ट्स जो हैं कुछ लिटिगेंट्स को कुछ राइट कन्फर करते हैं। तो ये प्रोसीजर हो गया 3 तरह की सिचुएशन में। एक था जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्राई कर रहा हो, एक ऑफेंस ट्राई कर रहा हो, और एक राइट्स ट्राई कर रहा हो जो स्पेशल एक्ट्स द्वारा दिए जाते हैं। विड्रॉल और ऑफ केसेस, लेबर कोर्ट से केस कैसे विड्रॉ किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। पार्टीज रिजॉल्व मैटर एमिकेबली बिफोर फाइनल ऑर्डर बाय लेबर कोर्ट, ओके। लेबर कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया नहीं है, उससे पहले ही पार्टियों ने शांति से, सहमति से अपना मैटर रिजॉल्व कर लिया है, तो लेबर कोर्ट अलाउ करता है विड्रॉल के लिए, ठीक है। इफ़ सफिशेंट ग्राउंड्स फॉर सच विड्रॉल, अगर उस विड्रॉल के लिए सफिशेंट ग्राउंड्स हो तो लेबर कोर्ट कह देगा चलो ठीक है, आप लोगों ने आपस में शांति से समझौता कर लिया, रिजॉल्व कर लिया मैटर, तो ये आप अपना केस विड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। ये हो गया लेबर कोर्ट। इसकी क्विक समरी देखते हैं। लेबर कोर्ट सेक्शन 7 में दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। इसका मीनिंग क्या है, कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए जो कोर्ट होती हैं वो लेबर कोर्ट होती हैं। कौन कौन से मैटर्स को सॉल्व करती हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में जो जो मैटर्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो। एंड फॉर परफॉर्मिंग अदर फंक्शंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर देम इन द एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर और भी कोई फंक्शन दिए हुए हैं, उनको उनसे रिलेटेड परफॉर्म करती है अपना फंक्शंस। ये कंस्टिट्यूट किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिशियल गैजेट में। कैसे बनती है लेबर कोड, लेबर कोड बनती है ऐसे, सेक्शन 7(1) में पावर दी गई है गवर्नमेंट को एक या एक से ज़्यादा लेबर कोर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए एक स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन मैटर्स में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है
उन मैटर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेबर कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है किसी स्टेट में। प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होगा केवल एक ही आदमी होगा, ओनली वन पर्सन, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, सेक्शन 7(3) में दी हुई है। या तो हाई कोर्ट का जज हो, या था डिस्ट्रिक्ट जज हो, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, क्या कहते हैं 3 साल से ज़्यादा के लिए, जुडिशल ऑफिसर रहा हो 7 साल से ज़्यादा के लिए, लेबर कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा हो स्टेट एक्ट के अंदर 5 साल से ज़्यादा के लिए, डेप्यूटी लेबर कमिश्नर रहा हो सेंट्रल में, या फिर जॉइंट कमिश्नर रहा हो स्टेट में 7 साल से ज़्यादा के लिए, उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ज्वाइन करने से पहले उसको रिज़ाइन करना चाहिए। ग्रेड 3 इंडियन लीगल सर्विस ऑफिसर होना चाहिए 3 साल के लिए। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन हो वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है। सो लेबर कोर्ट की फंक्शंस क्या क्या हैं, टू एडजुडिकेट इंडस्ट्रियल मैटर्स रिलेटिंग टू मैटर्स स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में जो मैटर्स दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो उसको एडजुडिकेट करना। सेकंड शेड्यूल में होता क्या क्या है, सेकंड शेड्यूल में स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं या रूल्स होते हैं उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। तो अगर किसी एम्प्लॉयर ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर कोई ऑर्डर पास किया है, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर की एप्लीकेशन कैसे होनी है, या फिर उनका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, क्या उनका असली मीनिंग होगा, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, डिस्चार्ज हो मतलब कि रिमूव कर दिया गया हो, किसी को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया हो, रीइंस्टेट करना हो, या फिर किसी रिलीफ के लिए ग्रांट प्रोवाइड करनी हो, वो वाले मैटर्स हुए। या फिर कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेजेस जो होते हैं अगर विड्रॉ कर ली गई हो, उस मैटर से रिलेटेड कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, या फिर स्ट्राइक और लॉकआउट जो है इलीगल है या नहीं है, या फिर कोई स्ट्राइक और लॉकआउट से रिलेटेड कोई और मैटर हो, वो भी सेकंड शेड्यूल में आ जाता है। या फिर ऑल मैटर्स अदर देन स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल से के अंदर जो मैटर्स हैं उनके अलावा जो भी जितने भी मैटर्स हैं उनको लेबर कोर्ट सॉल्व कर सकता है, एडजुडिकेट कर सकता है। या फिर कोई अदर फंक्शंस असाइंड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर कोई और फंक्शन असाइन किए गए हों लेबर कोर्ट के लिए, उनको भी लेबर कोर्ट देखता है। एनी मैटर अपीयरिंग टू बी कनेक्टेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और रेलेवेंट टू इट, कोई या फिर कोई ऐसा मैटर हो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से कनेक्टेड लगता हो या उससे रेलेवेंट लगता हो, उसको भी लेबर कोर्ट सॉल्व कर सकता है। पावर्स और प्रोसीजर क्या है, हमने 3 तरह में देखा था। एक जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को ट्राई कर रहा हो लेबर कोर्ट, या फिर जब ऑफेंस को कर रहा हो, या फिर राइट्स अंडर गिवन बाय स्पेशल एक्ट्स। ओके, इन 3 तरह में अलग अलग प्रोसीजर और पावर्स होती हैं। जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ट्राई कर रहा हो, उसका केस सॉल्व कर रहा हो, तो उसकी पावर्स जो होती हैं सेम एज सिविल कोड, और प्रोसीजर्स वो फॉलो करेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसमें क्या क्या पावर्स होती हैं, कंपेलिंग अटेंडेंस, एग्जामिन ऑन ओथ, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट, इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, और मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इन एडिशन लेबर कोर्ट हैज़, इसके अलावा लेबर कोर्ट के पास राइट होता है 2 एसेसर अपॉइंट करने का, जो कि उसे एड करें, एडवाइस करें, हेल्प करें प्रोसीडिंग में। वो दोनों एक्सपर्ट होनी चाहिए उस कंसर्न मैटर में, जो कि मैटर उस टाइम कोर्ट में चल रहा है। लेबर कोर्ट के पास पावर है राइट टू अवॉर्ड इंसिडेंटल कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट या फिर एडिशनल कॉस्ट जो है उनको अवॉर्ड करने की, ठीक है, या रीइंस्टेटमेंट किसी को वापस ज्वाइन कराने की, या फिर कोई और रिलीफ हो। जब ऑफेंस ट्राई करता है लेबर कोर्ट, उसके पास जो पावर होती है सेम एज कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। और वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करता है, फॉलो एज नियरली एज पॉसिबल समरी प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। या फिर लेबर कोर्ट का भी ट्राई करता है राइट्स अंडर गिवन अंडर स्पेशल एक्ट्स, स्पेशल एक्ट्स कन्फर राइट्स टू लिटिगेंट्स, द लेबर कोर्ट कैन अप्लाई ओन प्रोसीजर। इन केसेस में लेबर कोर्ट अपना खुद का प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है। केस कैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं लेबर कोर्ट से, अगर पार्टी लेबर कोर्ट के फाइनल ऑर्डर से पहले ही अपना मैटर आपस में रिजॉल्व कर लें एमिकेबली, तो लेबर कोर्ट अलाउ कर सकता है अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं उस विड्रॉल के लिए। तो ये हुआ लेबर कोर्ट। नेक्स्ट अथॉरिटी जो हम देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटल कराने के लिए वो है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ये नेक्स्ट वीडियो में।